नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल आगमन को लेकर के पूरी तैयारियां शबाब पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर का लिया जायजा। भोपाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारियों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा खुद जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में कल पीएम मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान मध्य प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा करेंगे और इस दौरान अपना कुशल मार्गदर्शन भी सभी सांसदों और विधायकों को देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। प्रदेश के राजनीतिक हालात की जानकारी लेंगे और संगठन में किस प्रकार से और मजबूती की कवायद की जाए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। ग्वालियर में पुराने विवाद के चलते दोस्तों ने एक दोस्त पर फायरिंग कर दी। इस दौरान युवक ने घर में घुसकर जान बचाई। दरअसल में हजीरा थाना क्षेत्र के लाइन नंबर 1 में रहने वाला प्रिंस शर्मा की दोस्ती बंटी भदौरिया, छोटू रावत और आकाश गुर्जर के साथ थी। इन तीनों लोगों का किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसकी बातचीत के लिए प्रिंस को उन तीनों ने बुलाया था। बातचीत के बाद वहां दोनों लोग 2 पहिया वाहन से प्रिंस को अपने साथ लेकर प्रिंस के घर पहुंचे, जहां थोड़ी देर बातचीत होने के बाद दोनों लोगों में फिर से विवाद होने लगा। विवाद के दौरान बंटी भदौरिया ने कट्टा निकालकर प्रिंस पर फायर कर दिया। अचानक हुई फायरिंग से प्रिंस बाल बच गया और उसने घर के अंदर दौड़ लगाकर अपनी जान बचाई। इसके बाद तीनों लोग प्रिंस को गाली गलौज करते हुए मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घटना की पूरी वारदात घर के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद फरियादी थाने पहुंचा और फुटेज पुलिस को थमाते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए नगर पालिका द्वारा फीडबैक लिए जा रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के निर्देशानुसार नागरिकों से नगर के संबंध में सिटीजन फीडबैक के 300 अंक निर्धारित है। नगर पालिका सीएमओ सोनाली शर्मा ने नागरिकों से नगर की स्वच्छता के संबंध में सकारात्मक फीडबैक देने की अपील की। इससे नगर की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार हो सकेगा। निकाय द्वारा नगर की स्वच्छता के लिए कई नवाचार किए जा सकेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए निकाय द्वारा डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहनों द्वारा किया जा रहा है तथा घरों से संग्रहित गीले कचरे से जैविक कंपोस्ट खाद तथा सूखे कचरे के प्लास्टिक वेस्ट से गड्ढे आदि बनाए जाकर उनका पुनर्उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फीडबैक देने के लिए सबसे पहले संबंधित व्यक्ति को मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ ने बताया कि मोबाइल पर आपको एक OTP प्राप्त होगा। फिर अगले चरण में आपको राज्य, नगर तथा निकाय का नाम चुनना होगा। फिर आपकी व्यक्तिगत जानकारी आपको डालनी होगी। इसके बाद स्वच्छ संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए बड़वानी से अतुल कुमावत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर प्रयागराज दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्टूबर माह से लेकर के अब तक ये 17वीं दौरा प्रयागराज का कर रहे हैं। आज वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। महाशिवरात्रि के मुख्य स्नान के साथ 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन होगा। श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था की तैयारियां देखने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर हैं। आज रात 9 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में रहेंगे। 1 बजे प्रयागराज पहुंचे हैं। इसी बीच वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात किया, कुंभ कालक्लेव में भाग लिया। 3 बजे वह जेपी नड्डा के साथ संगम स्नान किया, बड़े हनुमान मंदिर और अक्षय वट में दर्शन पूजन किया। फिर अरैल और वहां से बमरौली एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। महाकुंभ में वीकेंड्स के दिन लगभग 15 किलोमीटर की लंबी दूरी का जाम लगा हुआ है। इस दरमियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 घंटे से प्रयागराज में मौजूद है। इसके अलावा आगामी महाशिवरात्रि में होने वाले अंतिम स्नान पर्व को लेकर के समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया।
अवलदा डेहरी रोड पर रोड के समीप उगाई है बड़ी बड़ी बबूल की झाड़ियां। पुलियों पर भी लगे हैं गोबर के बड़े बड़े ढेर। आने जाने वाले राहगीरों को हो रही है आवाजाही में परेशानी। जी हां, अवलदा से डेहरी जाने वाले सड़क के दोनों साइडों पर बड़ी बड़ी बबूल की झाड़ियां उगाई है, जिनकी वजह से वहां से गुजरने वाले राहगीरों को काफी परेशानियां हो रही है। ग्राम वल्लेरा में तो सड़क के दोनों तरफ बबूल की झाड़ियों ने सड़क की दोनों साइडों को ही घेर रखा है, जहां से गुजरने वाले राहगीर कांटों का शिकार होकर चोटिल भी हो रहे हैं। साथ ही उन्हें एक्सीडेंट का भय भी सता रहा है। वहीं राहगीरों को ग्राम वासली, ग्राम वल्लेरा में बने पुलियों पर भी काफी दिक्कतें आ रही है। इन गांवों में बनी पुलियों की दोनों साइडों पर आसपास के रहने वाले रहवासियों ने गोबर के बड़े बड़े ढेर लगा दिए हैं, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले राहगीरों को वाहन क्रॉसिंग करने में दिक्कतें आ रही है और वे एक्सीडेंट का भी शिकार हो रहे हैं। एमपीआरडीसी विभाग की अनदेखी का खामियाजा राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ जरूरत है विभाग के द्वारा समस्या को हल करने की। अब देखते हैं कि इस खबर के दिखाए जाने के बाद कितने दिनों में राहगीरों की समस्याएं हल होती है। इन परेशानियों को विभाग गंभीरता से लेकर दूर करता है या नहीं, या फिर विभाग को भी है किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार। धार से एक्सप्रेस रिपोर्टर गौरव बर्फा। बिजली चोरी के मामलों का खुलासा करने के लिए विद्युत मंडल और उनकी विजिलेंस की 20 टीमें उतरी सड़कों पर 1 घंटे के अंदर ही 50 से ज्यादा बिजली चोरी के मामलों का किया खुलासा। जबलपुर जिले का एक क्षेत्र गोहलपुर ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा बिजली चोरी के मामले सामने आ रहे थे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और उनकी विजिलेंस की 20 टीमें एक साथ उस क्षेत्र में उतरी। सबसे पहले क्षेत्र की पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई और इसके बाद फिर सभी घरों और दुकानों के विद्युत कनेक्शन और मीटरों की जांच की गई। 1 घंटे के अंदर ही 50 से ज्यादा विद्युत चोरी के मामले सामने आए, जिसमें पता लगा कि ज्यादातर विद्युत मीटरों से छेड़छाड़ कर डायरेक्ट कनेक्शन लेकर बिजली चोरी की जा रही थी। इसके साथ ही कुछ लोगों ने सीधे कनेक्शन लेकर भी बिजली चोरी के प्रयास किए थे। इन सब के खिलाफ अब विद्युत मंडल ने मामले दर्ज किए हैं। अभी ये कार्यवाही लगातार चलती रहेगी। मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियां लगातार करोड़ों रुपए के घाटे में हैं। इस घाटे को पूरा करने के लिए अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। आज प्रमुख सचिव स्टाम्प लखनऊ ने झांसी पहुंचकर झांसी तहसील का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान पूरी तहसील में सन्नाटा पसरा रहा। निरीक्षण के वक्त उन्होंने स्टाम्प वेंडरों और अधिकारियों से भी बात की। प्रमुख सचिव स्टाम्प ने आज झांसी तहसील पहुंचकर किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान तहसील में पसरा रहा सन्नाटा। निरीक्षण करते समय उन्होंने स्टाम्प वेंडर और दस्तावेज लेखकों से भी बातचीत की। तहसील में किस किस कार्य के लिए स्टाम्प बिक्री की जा रही है और कितने के स्टाम्प वापस किए जा रहे हैं, इसकी भी जानकारी ली। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि 10 रुपए का स्टाम्प कितने में मिल रहा है। निरीक्षण के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही 2023 में एक स्टाम्प कमी की शिकायत थी, उसके बारे में भी अधिकारियों से आख्या मांगी है। झांसी से प्रभात सक्सेना, एक्सप्रेस रिपोर्टर, स्वराज एक्सप्रेस, झांसी। छतरपुर में पिछले 6 महीने पहले सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई पत्थर कांड की घटना को लेकर न्यायालय ने सभी आरोपियों को एक बड़ी राहत दी है। घटना छतरपुर की सिटी कोतवाली की है, जहां पर 21 अगस्त 2024 को थाने में पत्थरबाजी की घटना हुई थी, जिस मामले को लेकर पुलिस ने 150 से 200 लोगों को आरोपी बनाया था। ये सभी आरोपी एक ही समुदाय के थे, जिसमें लगभग जो मामला है वो विचाराधीन चल रहा था। उस पूरे मामले को लेकर अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और यहाँ पे SC/ST एक्ट के तहत जो धारा लगाई गई थी उस धारा को हटाने का आदेश जारी किया है। तो कुल मिला के ऐसे में जो कोतवाली पुलिस ने ये धारा लगाई थी उसको लेकर न्यायालय ने एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके बाद पत्थरकांड के सभी आरोपियों को एक राहत मिल गई है। और इस तरीके की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार यहाँ पर ज्ञापन देने के दौरान एक ही समुदाय के लोग एक साथ थाने पहुंचे थे, जिसके कारण यहाँ पत्थरबाजी की घटना हो गई थी और इस मामले ने तूल पकड़ लिया था और यह मामला नेशनल स्तर तक पहुंचा था, जिसके बाद अब न्यायालय ने 6 महीने बाद यहाँ पे आरोपियों को राहत दी है। पत्थरकांड के लगभग 200 आरोपियों के ऊपर छतरपुर की कोतवाली पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, जिस पर न्यायालय ने आदेश किया है और उनकी SC/ST एक्ट हटा दी गई है। एक्सप्रेस रिपोर्टर लोकेश चौरसिया।
भोपाल गैस त्रासदी मामले में भारतीय दोषियों के खिलाफ जिला न्यायालय में सुनवाई हुई। यूनियन कार्बाइड गैस हादसे के भारतीय दोषियों के खिलाफ मामले में भोपाल जिला न्यायालय में सुनवाई हुई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई की अगली तारीख 27 फरवरी तय की है। 4 दिन तक चली इस सुनवाई में भारतीय दोषियों के वकील ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने सीबीआई की जांच और चार्जशीट पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि सीबीआई ने दुर्भावना से प्रेरित होकर भारतीय दोषियों के खिलाफ आरोप लगाए हैं। सीबीआई और भोपाल ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्शन ने इसमें अपने अपने तर्क लिखित में कोर्ट में पेश किए। उन्होंने भारतीय दोषियों को मामले को ही निरस्त करने की मांग की है। भोपाल गैस त्रासदी के मामले में अब भारतीय दोषियों के खिलाफ 27 फरवरी को फिर से सुनवाई होगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। इन दिनों भिंड जिले में यातायात व्यवस्था की हालत बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। बता दें कि भिंड से लाहार और भिंड से इटावा, भिंड से ग्वालियर, भिंड से मुरैना जाने वाली बसें, जिनमें अधिकतर बसों पे ना तो फिटनेस है, ना ही बीमा है और गाड़ी चलने की कंडीशन में नहीं है। यातायात और परिवहन विभाग पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। अगर हम शहर में देखो तो शहर के अंदर टमटम और ऑटो शहर से निकलते हैं, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। वहीं टमटम जो शहर के मेन चौराहे हैं उन पर इस तरह खड़े होते हैं क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब हम बात करें परिवहन और यातायात विभाग की, तो भिंड जिले में अधिकांश बसें, जिनमें 80% ऐसी बसें हैं जिन पर न तो फिटनेस है, न बीमा है और एकदम कंडम हालत में, जो भिंड से ग्वालियर, भिंड से लाहार, भिंड से मुरैना, भिंड से इटावा जाती हैं। इन बसों की कभी न तो चेकिंग होती है, न ही इन पर कोई यातायात और परिवहन विभाग कोई कार्रवाई करता है, क्योंकि यह अधिकतर बसें नेताओं की हैं या दबंग लोगों की हैं, जिससे इन लोगों के खिलाफ परिवहन विभाग और यातायात विभाग कोई कार्रवाई नहीं करती। अब जब जिले में एक्सीडेंटों की संख्या बढ़ जाती है तो परिवहन विभाग और यातायात विभाग चेकिंग करता है, क्योंकि भिंड जिले में जितनी भी बसें चल रही हैं और उन पर न तो ड्राइवर ड्रेस में रहते हैं, ना कंडक्टर ड्रेस में रहते हैं, ना उनके बैच नंबर है और बसों की हालत बहुत खराब है। अब यातायात और परिवहन विभाग इनके खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई करता है, यह देखने वाली बात होगी। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। महाकुंभ प्रयागराज संगम से पवित्र गंगाजल बहराइच के जिला जेल पहुंचा, जहां पर कैदियों ने उस पवित्र गंगाजल से स्नान किया। बहराइच के जिला कारागार में एक अनूठा दृश्य देखने को मिला है, जहां बंदियों की इच्छा के अनुरूप शासन से स्वीकृति मिलने के बाद जिला कारागार में बंद कैदियों को महाकुंभ प्रयागराज संगम से लाए गए पवित्र गंगा जल से स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ। जेल अधीक्षक राजेश यादव ने बताया कि जेल में निरुद्ध बंदी महाकुंभ नहीं जा सकते हैं। ऐसे में जिला जेल में बंद कैदियों की इच्छा थी कि वह भी महाकुंभ के गंगा जल से स्नान करें। कैदियों की इच्छा पर शासन से पत्राचार किया गया। इसके बाद शासन की स्वीकृति मिलने के बाद प्रयागराज के संगम से 20 लीटर गंगाजल मंगवाया गया, जिससे कैदियों ने स्नान किया। महाकुंभ से पहुंचे गंगा जल में स्नान करने के बाद कैदियों ने जयकारे लगाए और काफी प्रसन्न दिखाई दिए। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी से प्रारंभ होगी, जिसको लेकर शाजापुर जिले में तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। आज जिला मुख्यालय स्थित उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा की गोपनीय सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान कलेक्टर प्रतिनिधि और जिला शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष ने कड़ी सुरक्षा के बीच सामग्री प्राप्त की। हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल के लिए अलग अलग पेटियों में सामग्री दी गई। सभी पेटियों को लाभकर पुलिस सुरक्षा के साथ जिले के विभिन्न केंद्रों के लिए भेजा गया। परीक्षा सामग्री को पहले थाना व चौकियों में रखा जाएगा। परीक्षा के दिन प्रश्न पत्रों को अधिकारियों की मौजूदगी में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। जिले में बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहेंगे। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। हमेशा विवादों और सुर्खियों में रहने वाली ग्राम पंचायत रामाकोना की सरपंच श्वेता गगन गोयल के खिलाफ पंचों ने लाया अविश्वास प्रस्ताव। हमेशा विवादों में रहने वाली ग्राम पंचायत रामाकोना के सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित। रामाकोना ग्राम पंचायत में एक बार फिर सरपंच का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही समाप्त हो गया। पंचों ने सर्वसम्मति से सरपंच श्वेता गगन गोयल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उन्हें पद से हटा दिया है। श्वेता गगन गोयल पर ग्राम पंचायत में विकास कार्य न करने और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप लगे थे।
पंचायत सदस्यों ने उनके कामकाज को लेकर कई बार सवाल उठाए थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। श्वेता गगन गोयल का कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। ग्रामीणों और पंचों का कहना है कि पंचायत के विकास कार्य ठप पड़े हैं, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो रहा है और पंचायत स्तर पर पारदर्शिता की कमी थी। गौरतलब है कि रामाकोना पंचायत में पहले भी कई सरपंच अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इस पंचायत में अपना कार्यकाल पूरा न करने वाला यह कोई पहला सरपंच नहीं है। इसके पूर्व भी कई सरपंच अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, किंतु अब देखना है कि आने वाला नया सरपंच अपना कार्यकाल पूरा कर पाता है या नहीं। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। शिवपुरी नगर पालिका स्वच्छता को लेकर दावे वादे तो बहुत करती है, लेकिन कहीं न कहीं शिवपुरी नगर पालिका का ये दावा कागजों तक ही सिमट कर रह गया है। नगर पालिका के स्वच्छता अभियान की जमीनी हकीकत उस वक्त नजर आई जब कई दिनों तक नाली सफाई न होने पर आमजन खुद नालियों की सफाई में जुट गए। साथ ही नगर पालिका के कई वार्ड कचरे के ढेर में तब्दील हो गए। अब देखना यह है कि शिवपुरी नगर पालिका स्वच्छता अभियान को लेकर कितना गंभीर नजर आती है। जकी खान, स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर, शिवपुरी। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नियम के खिलाफ अधिवक्ताओं के द्वारा आज वाहन रैली निकालकर उसका विरोध किया गया और उन्होंने कहा है कि अगर इसको शीघ्र ही कानून को चेंज नहीं किया गया तो शीघ्र ही अधिवक्ता पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। केंद्र सरकार के अधिवक्ताओं के लाए गए नए कानून के खिलाफ दमोह शहर के अधिवक्ताओं ने एक रैली निकाली जो शहर भ्रमण करते हुए वापस कोर्ट पहुंची, जहां अधिवक्ताओं के द्वारा बताया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नए नियम का हम विरोध करते हैं और अगर शीघ्र ही इसमें संशोधन नहीं किया गया तो आने वाले समय में पूरे देश में अधिवक्ताओं के खिलाफ द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए दमोह से स्वराज एक्सप्रेस के लिए विकास अग्रवाल की खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के पहले साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि साल 2024-25 के तृतीय अनुपूरक बजट विनियोग विधेयक को मंजूरी दी गई। साथ ही साल 2025-26 के लिए बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025 का अनुमोदन किया गया। साथ ही एमएसपी पर धान खरीदी की अतिरिक्त राशि 3,300 करोड़ रुपए की मंजूरी की गई और बीज निगम के लिए बीज खरीदी के नियमों में भी संशोधन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें मुख्य रूप से साल 2025-26 के लिए बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप शाह। ओमकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी में लगातार दूर दराज से श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, वहीं कलेक्टर के साथ कमिश्नर दीपक सिंह ने ओमकारेश्वर एनआईटीसी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के बैठक लेकर दिए दिशा निर्देश। वहीं ममलेश्वर लोक बनाने के लिए ममलेश्वर मंदिर के आसपास से तमाम गेस्ट हाउसों को हटाया जाएगा। कहीं अवैध गेस्ट हाउसों पर गाज गिरने की संभावना है। प्रशासन ने एक अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गठित की गई है। ओमकारेश्वर में अवैध गेस्ट हाउस संचालकों में एक तरफ हड़कंप मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी कमर कस ली है यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए। स्वराज एक्सप्रेस के लिए अशोक शर्मा।